Hello बच्चों, let's see the question. So the question says name the compound that is not isomer with diethyl ether. और compounds हमारे पास क्या क्या गिवन है? N प्रोपाइल मिथाइल ईथर, B में आपका है ब्यूटान 1 ऑल, C में आपका है 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल और D में आपका है ब्यूटानॉल. सो यहाँ पे अभी देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आइसोमर्स और आइसोमरिज्म. आइसोमर्स ऑफ ईथर करेंगे, आइसोमर्स ऑफ ईथर. तो आपका स्पीसीज क्या गिवन है? डाई इथाइल ईथर यानी कि C2H5O C2H5, ये आपका क्या है? डाई इथाइल ईथर. अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको जो ऑप्शंस में कंपाउंड्स गिवन है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इसका आंसर करेंगे. तो देखिए ऑप्शन ए में आपके पास क्या है? इन प्रोपाइल मिथाइल ईथर. तो इन प्रोपाइल मिथाइल ईथर क्या होगा? अगर इसका हम स्ट्रक्चर 1 डालेंगे तो इन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, इन प्रोपाइल मतलब आपका प्रोपाइल ग्रुप होगा CH3 CH2 CH2O CH3. ये आपका है इन प्रोपाइल मिथाइल ईथर. तो यहाँ पे देखिए जो दोनों स्पीसीज है दोनों ही ईथर है, दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम है, 4 कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये एक दूसरे का आइसोमर होंगे. तो ये किस टाइप के आइसोमर है? तो जब आपके ईथर में ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको हम क्या मानते हैं? हेटेरोएटम. तो हेटेरोएटम के बोथ साइड में जो एल्किल चेन होंगे, अगर उस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो ईथर में हेटेरोएटम के बोथ साइड में एल्किल चेन का जो अरेंजमेंट होगा वो अगर डिफरेंट होगा, तब हम इस दोनों को एक दूसरे का मेटामर बोलेंगे. यहाँ पे देखिए डाइथर ईथर में दो साइड में आपका C2H5 है और यहाँ पे एक साइड में आपका प्रोपाइल चेन है, इन प्रोपाइल चेन, और एक साइड में आपका मिथाइल है. तो हम क्या बोल सकते हैं? तो डाई इथाइल ईथर एंड इन प्रोपाइल मिथाइल ethers are मेटामर्स. सो ये एक दूसरे का मेटामर है. अभी दूसरा बी और सी में क्या है? ब्यूटानॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपानॉल. सो ब्यूटानॉल अगर आप देखेंगे, ब्यूटानॉल आपका क्या है? CH3 CH2 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 OH और आपका है 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल. तो प्रोपानॉल में 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल. तो ये आपका है ब्यूटान 1 ऑल और ये आपका है 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल. सो एक क्या होता है, आपका जो अल्कोहल्स होता है वो ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर होता है. तो अल्कोहल्स आर और अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर. फंक्शनल आइसोमर मतलब क्या है? आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे हमको बस यही देखना है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है कि नहीं. सो अगर आप डाइथर ईथर का देखेंगे तो इसमें क्या है? C2H5O C2H5. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपका C4H10O. तो यहाँ पे भी देखिए आपका कितना कार्बन है? 1 2 3 4. तो ब्यूटानॉल में आपका C4 है. हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 और एक ऑक्सीजन C4H10O. यहाँ पे आपका कितना है? देखिए 4 कार्बन है. 3 3 से 9 प्लस 1 10, 10 हाइड्रोजन. तो इसका भी C4H10O. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट है, वो उसमें ईथर था और ब्यूटानॉल और 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल में आपका अल्कोहल है. तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज है. तो इसमें क्या होगा? आपका ये जो है ये दो स्पीसीज भी आपका डाइथाइल ईथर का आइसोमर होगा. कैसा आइसोमर होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा. और लास्ट में जो ये आपका बी है, ये आपका सी है. लास्ट में आपका डी में क्या है? ब्यूटानोन. तो ब्यूटानोन का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, सी स्ट्रक्चर CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, दिस इज़ ब्यूटानोन। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन, C4। हाइड्रोजन कितने? 3, 2, 5, 3, 8, H8 और एक ऑक्सीजन O। सो दिस इज़ नॉट एज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ नॉट सेम विथ डाइथाइल ईथर। सो ब्यूटानोन क्या है आपका? दिस इज़, और एल्डिहाइड कीटोन जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स वो ईथर का आइसोमर होते भी नहीं है। दिस इज़ नॉट एन आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर। तो हमको वही निकालना था कि कौन-सा ये जो कंपाउंड है इनमें से 4 में से कौन-सा डाइथाइल ईथर का आइसोमर नहीं है। जो वो है ब्यूटानोन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ब्यूटानोन इज़ नॉट आइसोमर विथ डाइथाइल ईथर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।